तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हैं आप कैसे हिंदी पे निबंध एकदम आसानी से लिख सकते हो। बात करें हिंदी के पेपर में 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है और आप एकदम मस्त तरीके से अपने शब्दों में बना बना के लिख सकते हो और हिंदी के ये 9 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, सबके मन में ये आता है भैया निबंध कैसे लिखे, ठीक है, ट्रिक से कैसे लिखे और हिंदी के ये 9 नंबर आप एकदम आसानी से पक्के कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो पे हम आपको यही बताने वाले कैसे आपको अपनी भाषा में बना बना के निबंध लिखना है और 9 नंबर पूरे पक्के करने। ठीक है, तो कोई भी निबंध आ जाए आप आसानी से हिंदी पे निबंध को लिख सकते हो। ठीक है, और आज के इस वीडियो पे हम आपको वो सभी महत्वपूर्ण निबंध भी बताएंगे जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको सभी महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे, कौन कौन से निबंध है जो पूछे जाते हैं, फिर आपको लिखने का तरीका भी सिखाएंगे, कैसे आपको अपने शब्दों में बना बना के निबंध को लिखना है। ठीक है, तो सब कुछ सिखाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एकदम 9 नंबर पक्के होने वाले। ठीक है, तो ये वीडियो यार सबको पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग भैया क्लास 12 हिंदी पे हम लोग निबंध को कैसे लिख सकते हैं, वो भी एकदम ट्रिक से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आप बात करते हैं भैया सभी महत्वपूर्ण निबंध की और कैसे आपको अपनी भाषा में बना बना के लिखना है जिससे आप निबंध पे 9 नंबर पूरे पा सकते हो। ठीक है, तो देखो आप एक चीज जान लो, आपको हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनना है तभी आप पूरा समझ पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सभी महत्वपूर्ण निबंधों को। ठीक है, और आपको लिखना भी सिखाएंगे, टेंशन ना लो, पूरा निबंध लिखना सिखाएंगे कैसे आपको एक एक हेडिंग को अच्छे से लिखना है। ठीक है, टेंशन ना लो। तो देखो सबसे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण निबंधों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये है और भी आपके निबंध है जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला निबंध है आपका महंगाई की समस्या और समाधान। जितने निबंध बताने वाले सभी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला निबंध है महंगाई की समस्या और समाधान। तो बात करें आपका जो पेपर होगा हिंदी का, उसमें प्रश्न संख्या 14 पे आपसे क्या पूछा जाएगा, निबंध पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया, आपसे केवल इतना कह देगा 4-5 निबंध आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से किसी एक निबंध को करना होगा जिसमें 9 नंबर मिलेंगे। आप मान लो आपसे पूछा गया महंगाई की समस्या और समाधान, तो देखो निबंध एक चीज जान लो, निबंध हमेशा बना बना के लिखा जाता है। ठीक है, उसको रटना बिल्कुल नहीं है, बस आपको करना क्या होता है वो चीज समझो। आपको करना यही है कि आपको उसकी जो मेन हेडिंग है उनको तैयार करना। देखो लिखने का क्या तरीका है, आप जैसे महंगाई की समस्या और समाधान पे निबंध पूछा गया, आपको सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी आपको डाल लेना, ऊपर तो पड़ जाएगा हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 14। क्या डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 14, इतना डाल लेना। इसके बाद आपको लिखना है, हेडिंग ऊपर लगेगी महंगाई समस्या और समाधान। अब इसके जस्ट नीचे आपको हेडिंग लगानी रूपरेखा। पूरा ट्रिक समझ लो, इसी तरह से कोई भी निबंध लिखा जाएगा, तो इसलिए समझ लो 9 नंबर पूरे अगर आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, सबसे पहले महंगाई की समस्या और समाधान, फिर हेडिंग लगी रूपरेखा। रूपरेखा पे आपको क्या करना होता है, रूपरेखा पे आपको वो करना होता है कि मान लो आप महंगाई की समस्या और समाधान पे निबंध लिख रहे हो, तो जो हेडिंग होती मेन जिन पे आप निबंध लिखने वाले हो उन हेडिंग को लिखना है। पहली देखो हेडिंग होगी प्रस्तावना, ध्यान से समझना। प्रस्तावना पे क्या लिखा जाता है, प्रस्तावना का मतलब होता है सीधा सीधा इंट्रोडक्शन समझ सकते हो इंग्लिश पे। तो आपको पहली हेडिंग जो पड़ेगी प्रस्तावना, सब में वही तरह है, देख सकते हो, और भी जो निबंध बताएंगे उनमें भी उसी तरह सेम हेडिंग रहेंगी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप समझ गए तो बना बना के आसानी से लिखाओगे। ठीक है, तो रूपरेखा पहले हेडिंग लगेगी, फिर उसमें पहली हेडिंग लिखना है प्रस्तावना। क्या लिखना है, प्रस्तावना आपने लिख दिया। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आप जैसे महंगाई पे लिख रहे हो तो आपको महंगाई के बारे में थोड़ा सा जो 5-6 लाइन 7 लाइन पे आपको क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है कि महंगाई क्या है, महंगाई से क्या दिक्कत हो रही है आपके देश में, ये सारी चीजें आपको बना के लिखनी। ठीक है, देखो लिखना बना के ही है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। जैसे आप मान लो पहली हेडिंग पड़ी महंगाई वाला पे पहली हेडिंग पड़ी प्रस्तावना, आप लिख सकते हो महंगाई आज हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। महंगाई से कई सारी वस्तुओं के दाम बढ़ चुके हैं। ठीक है, महंगाई से ये दिक्कतें हो रही, मतलब अपनी भाषा में, कुछ भी रटना नहीं होता यार, आपको सिंपल अपनी भाषा में प्रस्तावना पे पूरा इंट्रोडक्शन देना है कि महंगाई क्या चीज है। ठीक है, इस टाइप से पहली हेडिंग। फिर दूसरी हेडिंग आई महंगाई के क्या कारण, मतलब पहली हेडिंग पे 6-7 लाइनें आपको लिखनी है। ठीक है, 6-7 लाइनें लिखनी है। देखो
देखो अभी इतना करना है, फिर अभी बता रहे हैं। अभी देखो पहले रूपरेखा लिखी, पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग जैसे हो गई महंगाई के कारण, तीसरी हेडिंग हो गई महंगाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां, फिर महंगाई दूर करने के सुझाव, फिर है उपसंहार। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है, जब भी बोर्ड एग्जाम कॉपी मिले ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 14 पड़ गया, फिर यहाँ पे हेडिंग लगेगी महंगाई समस्या और समाधान, फिर रूपरेखा हेडिंग डाल के आपको मेन जो देखो मेन चीज जान लो, कोई भी निबंध हो आपको उसकी हेडिंग तैयार करनी है। हेडिंग तैयार करो, अपनी भाषा में बना सब लिख दो। ठीक है, हेडिंग मेन तैयार करनी है। आप देखो रूपरेखा है, आपने हेडिंग लगाई प्रस्तावना, महंगाई के कारण, महंगाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां, महंगाई को दूर करने के सुझाव और उपसंहार। आप इन सभी हेडिंग पे अपनी भाषा में लिखोगे। ठीक है, तो जब इतना लिख जाएगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक एक हेडिंग डाल के नीचे से लिखना शुरू करना है। आप देखो जब इतना लिख जाए कॉपी पे, आपको जब ये लिख देना है इतना तक, रूपरेखा तक, नीचे हेडिंग पड़ेगी ये वाली पहली नंबर प्रस्तावना, नीचे हेडिंग पड़ गई प्रस्तावना। अब आपको प्रस्तावना पे लिखना क्या है, प्रस्तावना पे लिखना है कि इंट्रोडक्शन देना। पहला जो प्रस्तावना हेडिंग होगी उस पे आपको इंट्रोडक्शन देना है कि महंगाई क्या चीज है, महंगाई से क्या दिक्कतें हो रही है, ये सारी बातें आपको पहली हेडिंग पे बना के लिखनी। लिखना बना के ही है, 6-7 लाइनों पे आपको लिखना। और कैसे लिखना वो भी अभी आपको आगे बता देंगे, टेंशन बिल्कुल ना लेना। ठीक है, कि बना तो भैया कह रहे हैं, लेकिन कैसे लिखना है वो सब कुछ अभी दिखाएंगे, कैसे लिखा जाता है एक हेडिंग को, सब कुछ। ठीक है, तो प्रस्तावना पे आपको अपनी भाषा में पहले 6-7 लाइनें लिखनी है। फिर उसके बाद जस्ट नीचे दूसरी हेडिंग पड़ेगी महंगाई के कारण। अब महंगाई के क्या कारण है, क्यों महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, महंगाई के क्या कारण, तो आप बता सकते हो महंगाई के जैसे बहुत सारे कारण, जैसे जिसमें एक जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा कारण है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से मतलब महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस टाइप से अपनी भाषा में जो आपको लगे। ठीक है, देखो एक चीज जान लो, एग्जामिनर जो होकर जो कॉपी चेक करेगा वो एक एक शब्द आपके नहीं पढ़ेगा, वो मेन हेडिंग देखेगा। मस्त हेडिंग लगी, प्रस्तावना अलग हेडिंग लगी, नीचे महंगाई के कारण हेडिंग लगी, उसमें 6-7 लाइनें लिखी गई हैं। फिर महंगाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाई हेडिंग लगी, उसमें 6-7 लाइनें लिखी गई हैं। फिर है आपका ये महंगाई दूर करने की सुझाव, उसमें 6-7 लाइनें, उपसंहार। इतना आप मस्त सभी हेडिंग पे 6-6, 7-7 लाइन अपनी भाषा बना के लिख देते हो, कोई भी 9 नंबर आपके काट नहीं सकता। कोई एक एक शब्द आपके नहीं पड़ेगा, मेन हेडिंग देखता है, प्रस्तावना लिखा है महंगाई कारण, महंगाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां। और एक चीज जान लो, ये सिस्टम नहीं कि बना के कह रहे हैं तो आपको गाना आना लिखाना, ये सब सिस्टम नहीं है। आपको लिखना महंगाई के बारे में ही है। आपको बता तो रहे, पहली हेडिंग जो प्रस्तावना पड़ेगी उस पर आपको महंगाई का इंट्रोडक्शन देना है कि महंगाई क्या चीज है, आपके देश में क्या दिक्कत डाल रही है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी बातें आपको 6-7 लाइनों में प्रस्तावना पे लिखनी है। दूसरी हेडिंग पड़ी महंगाई के कारण, आपको अपनी भाषा में दिमाग में जो चल रहा हो कि महंगाई किस कारण से बढ़ रही है उसके कारण बता सकते हो 6-7 लाइनों पे। ठीक है, 5-5, 6-6 लाइनें सब पे लिखनी है सारी हेडिंग पे। फिर है महंगाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां। अब मान लो महंगाई बढ़ रही है तो उससे आपके ऊपर क्या कठिनाइयां आ रही है वो आपको बना के लिखना है 6-7 लाइनों पे। फिर है महंगाई दूर करने के सुझाव। आपको अपने दिमाग लगाना है कैसे महंगाई को दूर किया जा सकता है, क्या आप कर सकते हो। ठीक है, देख लो एक चीज जान लो, निबंध एक कला है, रटा नहीं जाता इसे। अपने मन से आपको जो दिमाग में चल रहा हो वही बातें लिखनी, महंगाई के बारे में ही लिखना। महंगाई पे पूछा गया तो महंगाई के बारे में लिखो, इधर उधर की बातें नहीं लिखना बस। ठीक है, तो ये आपको महंगाई दूर करने के सुझाव हो गए। फिर इसके बाद जो उपसंहार आएगा, उपसंहार पे क्या लिखा जाएगा, उपसंहार का मतलब ये समझ सकते हो, मान लो आपने महंगाई पे निबंध लिखा तो उस निबंध का जो पूरा निष्कर्ष निकला जाके, ठीक है, जो पूरा निष्कर्ष निकला कि हाँ महंगाई को हमें कम करना चाहिए, महंगाई दूर करने के लिए ये सब करना चाहिए, वो सारी बातें आपको उपसंहार पे लिखनी। मतलब पूरा निबंध निकलने पे जो निष्कर्ष मेन आएगा वो आपको उपसंहार पे लिखना है। अभी आपको लास्ट पे बताएंगे भी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, पूरा बताएंगे कैसे निबंध एक एक हेडिंग आपको लिखनी है। ठीक है, तो इस टाइप से मेन है। देखो एक चीज जान लो, मेन हेडिंग तैयार की जाती है और सब कुछ बना के लिखा जाता है। अभी आपको आगे भी बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गई महंगाई वाली हेडिंग है। ठीक है, सबसे पहले यही महंगाई समस्या समाधान रूपरेखा पड़ेगी और इस टाइप से हेडिंग आपको तैयार करनी है और एक एक करके आपको सभी हेडिंग को लिखना है। कैसे लिखना वो आपको आगे पता चलेगा। आप दूसरा निबंध है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लो, फिर हम आपको बताएंगे लिखना कैसे। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण पहले उनको देख लो कि किन किन को आपको तैयार करना है। ठीक है, इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं, जितने आपको बताएंगे। ठीक है, अगला पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पे निबंध। ये भी बहुत ज्यादा पेपर पे पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण जो है इसकी समस्या क्या है और इसके समाधान क्या है, तो इस पे भी सेम रहेगा रूपरेखा
इसके जब आपकी हेडिंग पड़ जाएगी निबंध ऊपर कॉपी पे पर्यावरण प्रदूषण और समाधान, सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी रूपरेखा। रूपरेखा पे लिखा जाएगा पहला प्रस्तावना। प्रस्तावना पे वही चीज होगा कि मान लो पर्यावरण प्रदूषण क्या चीज है उसका इंट्रोडक्शन आपको देना, मतलब पर्यावरण हमारे चारों ओर कितना दूषित हो रहा है, मतलब जो लोग कूड़ा कचरा डाल रहे हैं उससे बहुत दिक्कतें हो रही, मतलब ये सारी चीजें आपको बतानी है प्रस्तावना पे। फिर आएगा प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का क्या अर्थ है, प्रदूषण क्या चीज है, मतलब आपको उसका अर्थ बताना है। ठीक है, कि मतलब जैसे कूड़ा कचरा हो रहा है तो उससे प्रदूषण फैल रहा है, ये सारी चीजें अपनी भाषा में लिखना है। आपसे कह रहे एक एक शब्द पढ़ने कोई नहीं आएगा, मेन हेडिंग होती है, अपनी भाषा में लिखना है आपको, बना के बस प्रदूषण के बारे में ही लिखना है। ठीक है, फिर अब प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार है, जैसे जल प्रदूषण हो गया, जल में मान लो गंदगी होती, जल प्रदूषण फैलता है। वायु प्रदूषण हो गया, वायु में प्रदूषण फैलता है। ध्वनि प्रदूषण हो गया, जैसे साउंड बजते हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इस टाइप से आपको प्रदूषण के प्रकार लिखने हैं। फिर है जैसे प्रदूषण की समस्या और उनसे हानियां। प्रदूषण की समस्या क्या है और उनसे क्या क्या हानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। मान लो प्रदूषण बढ़ेगा तो कई सारी बीमारियां फैलती हैं, इस टाइप से आप इसमें 6-7 लाइनें बना के लिख सकते हो। ठीक है, फिर है आपका प्रदूषण की समस्या के समाधान। ठीक है, कि मतलब प्रदूषण की समस्या तो बता दिया आपने, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप कैसे इसका समाधान कर सकते हो, इसमें आपको लिखना है। फिर लास्ट पे सेम हेडिंग उपसंहार। देख सकते हो पहली हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट वाली हेडिंग उपसंहार सेम है, बीच की हेडिंग आपको समझनी है। ठीक है, तो ये उपसंहार पे आपको वही जो पूरा निष्कर्ष निकलेगा वो आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, तो इस टाइप से लिखना है। अभी कैसे लिखना है सब कुछ बताएंगे। अगला निबंध है भ्रष्टाचार कारण और परिणाम। जितने हैं सभी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। भ्रष्टाचार कारण और परिणाम वाला भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है वो उसके क्या मतलब, उस पे आपको निबंध लिखना है। अब इसमें भी हेडिंग सेम रहेगी, जैसे पहला हो गया प्रस्तावना, दूसरा हो गया भ्रष्टाचार के रूप, भ्रष्टाचार के क्या रूप है, फिर अब भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, फिर लास्ट में उपसंहार। ठीक है, अपने हिसाब से आपको हेडिंग बनानी है। प्रस्तावना पे आपको बताना भ्रष्टाचार क्या है, मतलब जो नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको इसमें प्रस्तावना पे बतानी है। फिर भ्रष्टाचार के क्या क्या रूप हैं, फिर भ्रष्टाचार को दूर करने के क्या उपाय है, फिर लास्ट पे हेडिंग उपसंहार। ठीक है, इसी टाइप से लिखना है। तो ये आपके महत्वपूर्ण निबंध, देखो इसी टाइप से हेडिंग आपको तैयार करनी मेन, फिर बना के ही लिखना है। कैसे लिखना है वो आपको आगे पता चलेगा। तो इनको नोट करते चलो, आपको कौन कौन से तैयार करने आपको पता चलेगा। इनको नोट करो, आप बताते आपको और भी जो महत्वपूर्ण निबंध है। तो आप और भी देख लेते जो कि महत्वपूर्ण आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 आपको पहले बता दिए थे। अब आपके जैसे हो गए यहाँ पे, जैसे अगला है आपका कौन सा, चौथा नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आतंकवाद की समस्या और समाधान पे निबंध। ठीक है, इसकी भी आप हेडिंग देख सकते हो, जो कि मेन हेडिंग हमने यहाँ पे लिखी है, इन्हीं पे आपको बना के लिखना होता है। रूपरेखा पे आपको पहले हेडिंग डालनी, जैसे प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद के विविध रूप और आतंकवाद का समाधान और उपसंहार। ठीक है, मतलब इन सभी हेडिंग पे आपको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, इन सभी हेडिंग पे आपको लिखना है, अभी आपको बताएंगे भी। अगला है 5वां नंबर, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ये आपके जो 7 बता रहे हैं, 7 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको तैयार कर लेना, आपके मस्त नंबर आएंगे। ठीक है, फिर आपका 5वां बेरोजगारी की समस्या और समाधान। रूपरेखा पे आपको जैसे प्रस्तावना हेडिंग पड़ गई, भारत में बेरोजगारी की क्या समस्या है, बेरोजगारी के क्या समाधान हो सकते हैं और उपसंहार। ठीक है, इस टाइप से। फिर है 6वां नंबर, जैसे भारतीय किसान समस्या और समाधान, मतलब भारतीय किसान की क्या स्थिति है, समस्या और समाधान। ठीक है, पहली हेडिंग जैसे प्रस्तावना पढ़ सकती है, किसानों की वर्तमान स्थिति, किसानों को मिल रही नवीन योजनाएं, नई योजनाएं और किसान की स्थिति सही करने के सुझाव, उपसंहार। मतलब हेडिंग अपनी भाषा में भी बना सकते हो, जो आपको सही लगे उस टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ पे जितनी हेडिंग लिखी है इनको रट डालो, ये सब ना करना, समझ लो कैसे लिखा जाता है, आपको अपनी भाषा बना सकते हो। ठीक है, फिर ये वाला बहुत ज्यादा पूछा था, मेरा प्रिय कवि। देखो मेरे प्रिय कवि पे अगर आपसे निबंध पूछा जाए तो आप किसी भी कवि पे लिख सकते हो। अगर मेरा प्रिय कवि आप हेडिंग लगाना, जब अगर आपको जिस कवि के बारे में अच्छा ज्ञान हो, मान लो उसकी रचनाएं आपको थोड़ा बड़ा पता है, तो जैसे मेरा प्रिय कवि निबंध हेडिंग लगी, अगर सुमित्रानंद पंत गया तो कोष्टक में लिख देना सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद लिख देना, जो भी आपका प्रिय कवि हो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत रचनाएं याद हो तो आप उसी कवि, पहले हेडिंग लगी मेरा प्रिय कवि, फिर उसमें कोष्टक पे लिख देना जिसका भी लिखना चाहो, चाहे सुमित्रानंद पंत का या जयशंकर प्रसाद का। फिर यहाँ पे रूपरेखा हेडिंग, प्रस्तावना पे आपको उनका इंट्रोडक्शन दे देना है सुमित्रानंद पंत का, अगर मान लो सुमित्रानंदन पंत का लिख रहे हो, यहाँ पे आपको कोष्टक पे लिख देना जिसका भी लिखना, यहाँ पे कोष्टक पे आपको दर्शा देना किस कवि का आप लिख रहे हो। ठीक है,
रूपरेखा, प्रस्तावना, उनका इंट्रोडक्शन दे देना, कैसे कवि हैं, क्या क्या उन्होंने हिंदी साहित्य पे किया, ये सारी बातें। फिर उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आप लिख सकते हो, बना बना के, ये नहीं कि रचनाएं 2 लाइन में लिख दिया खत्म, थोड़ा बड़ा और अच्छे से बना दो कि बहुत अच्छे कवि थे, इस टाइप से थोड़ी बड़ी बातें आपको बनानी है। फिर उनकी काव्यगत विशेषताएं, उन्होंने काव्य कैसे कैसे किए, उनकी क्या विशेषताएं, ये बता सकते हो। फिर उनकी भाषा शैली बता सकते हो, उन्होंने किन भाषाओं पर वो रचनाएं करते थे। फिर लास्ट पे उपसना। ठीक है, तो ये है सभी महत्वपूर्ण निबंध जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप सबके मन में यही उठ रही कि भैया अब इनको हम हेडिंग को लिखेंगे कैसे, ठीक है, ये बत रही ना। तो देखो सिंपल, आपको सबसे पहले हमने बताया जैसे आतंकवाद समस्या और समाधान पे पूछा जाए तो पहले आपको हेडिंग, जब प्रश्नोत्तर संख्या 14 हेडिंग लगेगी, आतंकवाद समस्या और समाधान हेडिंग लगेगी, रूपरेखा पे आपको ये सारी हेडिंग पहले लिख देनी, जितनी हेडिंग पे आप लिखने वाले हो इन सभी हेडिंग को लिख देना है, जिससे एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि आप इन सभी हेडिंग पे लिखोगे। ठीक है, तो इतना लिख जाने के बाद आपको पहली हेडिंग आगे लगानी प्रस्तावना। अब लिखना कैसे वो हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, एक निबंध पे हम आपको बता देते हैं, उसी तरह से आपको सब पे यूज करना है। तो इनको नोट कर लो, अब बात करते हैं। तो आप देखो, बात करें कि आपको निबंध को लिखना कैसे। यहां पे देख सकते हो हमने आपको दिखाया हुआ है, और एक चीज याद रखना, जैसे हमने यहाँ पे रेड स्केच का यूज किया, आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे रेड स्केच का यूज नहीं करना, हमने इसीलिए किया कि आपको बोर्ड पे अच्छा दिख सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल ब्लैक ब्लू पेन और ब्लैक और ब्लू स्केच ही यूज कर सकते हो कॉपी पे, आपको और किसी भी कलर के पेन का यूज नहीं करना। ठीक है, तो आप जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर है जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, आपको जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखना है। तो जनसंख्या वृद्धि पर निबंध के लिए हमने आपको हेडिंग बताई, जैसे प्रस्तावना लिख सकते हो, और फिर दूसरी हेडिंग थी आपकी जनसंख्या वृद्धि का अर्थ हो गया, फिर इसी टाइप से हो गया मान लो जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, देख सकते हो इस टाइप से आपको हेडिंग लगानी है। आप जैसे पहली हेडिंग आपकी हो गई प्रस्तावना, प्रस्तावना पे आपको ये नहीं जरूरी कि जो हमने लिखा वही चीज लिखना है, आपको हमने बताया मेन चीज है हेडिंग। हेडिंग आप तैयार करो और उसको कैसे लिखना है वो आपको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, निबंध एक कला है, आपको अपनी भाषा का ही यूज करना होगा। आप यूज कैसे करना वो समझो। आप जैसे जनसंख्या वृद्धि, तो आपको पता है जनसंख्या आज हमारे देश में कितनी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे बेरोजगारी की भी समस्या आ रही है और कई सारी समस्याएं हम सब लोगों को देखनी पड़ रही है। ठीक है, तो वही चीजें बना के लिखनी है। जो प्रस्तावना होगी उसमें आपको यह दर्शाना होगा कि जनसंख्या वृद्धि से मतलब क्या है, इससे क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि किसी भी देश के लिए जनसंख्या में वृद्धि विकास में बाधा बन सकती है। ठीक है, किसी भी देश में अगर जनसंख्या ज्यादा है तो वो उस देश के विकास में बाधा बनती है। ठीक है, और यह भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, यहाँ पे आपको इसी से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका यह भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बनती जा रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या से लोगों को आवास की मुसीबत भी हो रही है। ठीक है, आप देखो जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको रहने की भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हो जाएंगे घर तो आपके घटेंगे ना, आवास की दिक्कत भी होगी। तो आवास की दिक्कत हो रही है, और बेरोजगारी भी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। और आज के समय में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, और आज भारत की आबादी लगभग 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जो देश के विकास में बाधक बन रही है। मतलब आपको प्रस्तावना में क्या बताना है, प्रस्तावना पे आपको यही बताना है कि जनसंख्या क्या है और ये क्या कर सकती है किसी भी देश के लिए। तो हमने वही बताया सबसे पहले कि जनसंख्या किसी भी देश के विकास के लिए एक बाधा बन सकती है, और इसके क्या क्या दुष्परिणाम है ये भी हमने आपको प्रस्तावना बताया। जैसे कहा था कि रोजगार की समस्या होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, मतलब जब ज्यादा लोग हो जाएंगे, ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो कितनों को रोजगार दिया जाएगा, कितनों को नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो वो सारी समस्या आती है। मतलब लिखना आपको अपनी भाषा में, प्रस्तावना पे कोई आपको देख सकते हो जो चीज हमने लिखा अपनी भाषा में लिखा, आपको रटना बिल्कुल नहीं कि हमने जो लिखा वही लिखोगे। इसी टाइप से आप किसी भी निबंध पे लिख सकते हो। बस आपकी ट्रिक यही है कि भैया आपको यही यूज करना है कि आपको अपनी भाषा में लिखना है। प्रस्तावना का मतलब यह है किसी भी निबंध पे प्रस्तावना हेडिंग लगेगी, प्रस्तावना पे आपको क्या लिखना है, आपको यही लिखना है कि मतलब अगर जनसंख्या वृद्धि पे लिख रहे हो, जनसंख्या वृद्धि क्या चीज है और क्या ये दुष्परिणाम डाल सकती है, इस तरह से मतलब उसके वो क्या चीज है इसके बारे में प्रस्तावना बताना है। अब इसके बाद जैसे आपने प्रस्तावना लिख लिया, इसके बाद अगली हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। अब आपको बताना है जनसंख्या वृद्धि क्या चीज है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना है। हमने लिखा आज हमारे देश भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या एक क्या बन चुकी है, एक विकराल समस्या बन चुकी है, और जनसंख्या वृद्धि की वजह से
देश विकास के मामले में अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे हो रहा है। आप देखो आज के समय में भारत जो हो चुका है विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो चुका है। भारत में आज के समय में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो जब जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो देख सकते हो पिछले मतलब कुछ देशों की तुलना में आज भारत पीछे हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, यहां पे जनसंख्या ज्यादा है। फिर हमने लिखा भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी की समस्या भी हो रही है और फिर बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। हमने लिखा भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी और आपका बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है और व्यापार विकास और विस्तार की गतिविधियां जरूरत से ज्यादा धीमी होती जा रही हैं। ठीक है, और कहा गया वही बढ़ती महंगाई भी जनसंख्या वृद्धि के सबसे मुख्य कारणों में से एक है। अब महंगाई भी यहां पे बढ़ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, जो चीजें यहां पे लिखी गई सब कुछ अपनी भाषा में लिखा गया है, आपको भी अपनी भाषा में लिखना। बस समझो, देखो यही चीज है मेन चीज। आपके जो भी पेपर में निबंध आ जाए, चाहे बेरोजगारी वाला आ जाए, मेरे प्रिय कवि के लिए आ जाए या जनसंख्या वृद्धि वाला आ जाए, कोई भी आपके सामने आ जाए, आपको बस यही करना है। आपको मेन क्या देख के जाना है, आपको जो जो हमने बताया महत्वपूर्ण निबंध, उन सभी महत्वपूर्ण निबंधों पे आपको क्या देखना है, आपको उनकी हेडिंग तैयार करनी है। कि मान लो जनसंख्या वृद्धि वाला है तो आप कौन कौन सी हेडिंग लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप मान लो जनसंख्या वाला है, पहली हेडिंग तो सबके लिए प्रस्तावना तो सेम है, प्रस्तावना हेडिंग सब पे पड़ेगी। फिर इसके बाद जैसे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ हो गया, फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण हो गए, कारण यहाँ पे देख सकते हो कैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण लिख सकते हो अपनी भाषा में। और भी हेडिंग बना सकते हो, जैसे हमने लिखा जनसंख्या वृद्धि से क्या हो गया, शिक्षा का अभाव हो गया, शिक्षा में कमी आई, मतलब शिक्षा में दिक्कत हुई। फिर इसके बाद हमने लिख दिया जन्म दर व मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर में भी आप देख सकते हो, मतलब जन्म ज्यादा हो रहे हैं आज सब के समय में और मृत्यु कम हो रही है, जिससे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। फिर अब प्रवास के कारण, प्रवास का अर्थ एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक जाना होता है, मतलब जो लोग बाहर से आ जाते हैं उसके कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। फिर है नियम के अभाव, मतलब जनसंख्या वृद्धि के लिए कोई भी नियम नहीं बना, इससे भी हमारे देश में बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो इस टाइप से कारण अपनी भाषा में बना बना लिख सकते हो। फिर है जनसंख्या वृद्धि के समाधान। अब आपको दिमाग लगाना है कैसे आप जनसंख्या वृद्धि पे समाधान करा सकते हो, कि मतलब कि अगर आपको अपनी भाषा में बताना है कि अगर ये हो जाए तो जनसंख्या कम हो सकती है, मतलब जनसंख्या में रुकावट आ सकती है, उसमें कमी आ सकती है, क्या करना चाहिए, कौन कौन से नियम बताने चाहिए, अपनी भाषा में लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा इस बढ़ती समस्या के लिए हमारी सरकार तो कार्य कर रही है, परंतु अब हमारे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है और इसके प्रमुख उपाय निम्न है। यहाँ पे देख सकते हो देश में शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि लोग शिक्षित होंगे तो जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियां भी उन्हें समझ आएंगी कि शिक्षा के द्वारा ही लोगों का विकास संभव है। यदि जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो सरकार को देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, तब इसकी रोकथाम आवश्यक हो सकती है। ठीक है, मतलब आपको अगर अपनी भाषा में लिखना है कि जैसे कि लोगों को समझना चाहिए कि हमेशा आपको दो बच्चे से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से अपनी भाषा में लिख सकते हो कि सरकार तो अपना काम कर ही रही, लेकिन हमें भी लोगों को जागरूक करना है जिससे वो केवल 2 बच्चे करें, जिससे कि जनसंख्या में थोड़ा सा कमी आ सके। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो जनसंख्या और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इस हिसाब से आप अपनी भाषा में बना बना लिख सकते हो। कोई ना आपके 9 नंबर काट नहीं सकता, 9 नंबर पूरे पक्के होंगे। ठीक है, मेन एग्जामिनर ये सब थोड़ी नहीं देखेगा कि आपने एक एक चीज यहाँ पे क्या लिखी, एक एक शब्द थोड़ी नहीं पड़ेगा, मेन हेडिंग देखता है। हेडिंग देखेगा, अच्छा लिखा है, सुंदर आपने लिखा है, आपको पूरे नंबर देके जाएगा, एक भी नंबर आपका कट नहीं सकता, ये जान लो। ठीक है, तो ये चीज सिंपल है। फिर इसके बाद उपसंहार। उपसंहार पे आपको क्या लिखना है, उपसंहार पे पूरा निचोड़ आपको लिखा जाता है कि आपने मतलब जो कारण बताए, परिणाम बताए, उन सबका निचोड़ आपको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे उपसंहार में हमने लिखा आज हम सभी को जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है, मतलब उससे जो निष्कर्ष निकला वो आपको उपसंहार में लिख देना है कि आज हम सभी को जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी हम देश की जनसंख्या में वृद्धि को रोक सकते हैं। ठीक है, और यदि ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन हमारा देश काफी गरीब हो जाएगा। अब यार जनसंख्या बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी, जिससे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, फिर कहा गया और लोगों के बीच भूखमरी भी फैल जाएगी। अब जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो खाने में भी तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी और उनको खाने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, मतलब भूखमरी फैल जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे। फिर इसलिए सरकार को अभी से
अभी से इसके प्रति सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो इस टाइप से आपको लिखना है, कोई भी निबंध हो आपको इसी टाइप से सेम लिखना है। मेन तरीका लिखने का यही है, बस आपको हेडिंग तैयार कर लो और आसानी से लिख लो अपनी भाषा में, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लिखते हो 9 नंबर कोई नहीं काट सकता आपके। और जितने महत्वपूर्ण निबंध बताए आपको, उन सभी महत्वपूर्ण निबंधों को आपको तैयार भी करना है। कैसे लिखना हमने आपको यहां पे भी बताया कैसे लिखना है, ठीक है। इसी टाइप से देखो, मेन तरीका आपको क्या है, देखो कॉपी पे एकदम आपको सुंदर लिखना है और मेन यही करना है कि आपको अपनी भाषा में लिखना है। जितना अपनी भाषा में लिखोगे उतना जल्दी लिख पाओगे और उतना आसानी, और रटा हुआ आप वैसे भी भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि निबंध रट ही नहीं सकते। निबंध एक कला है, ये जान लो, अपने शब्दों में लिखी जाती है, ठीक है। तो मेन आपको हेडिंग तैयार करनी है, जितने भी निबंध है उनकी हेडिंग तैयार करना और अपनी भाषा में बना बना के लिखना। 9 नंबर कोई काट दे तो कहना, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। और आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण निबंध बताए ही कि कैसे आपको उन सभी महत्वपूर्ण, जितने महत्वपूर्ण बताए हैं उनको तैयार कर लेते हो तो मस्त नंबर आप लाने वाले हो, ये जान लो। 9 नंबर आपके कटेंगे नहीं, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण निबंध बता दिए, उनकी हेडिंग बता दी, हेडिंग तैयार कर लेना। और आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक हो आपके पास तो क्वेश्चन बैंक पे देख भी लेना थोड़ा बहुत कि जो निबंध है उन पे कैसे लिखा जाता है अपनी भाषा पे, ठीक है। उनको लिख, मतलब उनको पढ़ने से आपको शब्द मिलेंगे कि क्या 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 लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हो तो 9 नंबर आपको पूरे मिलने वाले, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही क्लास 12 की, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे।